अब हम इस सवाल को डिकोड करेंगे कि क्या आज भारत की सड़कों पर कानून हार रहा है और कैमरा जीत रहा है। जरा कल्पना कीजिए कि किसी अमीर परिवार का कोई बिगड़ा हुआ लड़का रील बनाने के लिए सड़क पर अपनी महंगी गाड़ी से स्टंट कर रहा है और इस स्टंट के दौरान गाड़ी बेकाबू होकर कुछ लोगों को कुचल दे और कुचले जाने वाले लोगों में आपके परिवार का भी कोई सदस्य हो तो आपको कैसा लगेगा। दिल्ली के द्वारका इलाके में 3 फरवरी को दिन में करीब 12 बजे बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब 23 साल का एक लड़का साहिल धनेश्रा अपने ऑफिस अपनी बाइक से जा रहा था। उसी दौरान एक दूसरा लड़का जो सिर्फ 17 साल का था, 17 साल का यह लड़का अक्षत्रा सिंह रॉन्ग साइड से अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से एक बस को ओवरटेक कर रहा था। 17 साल का यह लड़का तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और बगल में बैठी उसकी 23 साल की बहन उसका वीडियो बना रही थी और इसी दौरान रील की शूटिंग करते करते साहिल को उन्होंने कुचल दिया और साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। इसी स्कॉर्पियो ने एक कैब को भी टक्कर मारी जिसमें कैब ड्राइवर भी बुरी तरह से घायल हो गया। इस दुर्घटना के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और फिर इसे जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से कम है और जो 18 साल से कम नाबालिग बच्चे होते हैं उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता, उन्हें जुवेनाइल होम भेजा जाता है। जब कोई नाबालिग किसी मामले में आरोपी होता है तो उसके लिए अलग प्रकार की कानूनी प्रक्रिया होती है। ये जो आरोपी लड़का है ये 10वीं कक्षा में पढ़ता है और बोर्ड की परीक्षा क्योंकि अभी शुरू हुई है उसकी वजह से इसे 10 फरवरी को अंतरिम जमानत दे दी गई ताकि ये लड़का अपनी परीक्षा दे पाए, बोर्ड की परीक्षा। और जब इस लड़के को जमानत मिली तो उसके बाद मृत लड़का जो है साहिल, उसकी मां का सब्र टूट गया। हमारे देश में जैसा कि ज्यादातर रोड दुर्घटनाओं में होता है, पैसा खर्च करके गवाहों को खरीद कर महंगे वकीलों की मदद से आरोपी अक्सर बच जाता है। साहिल की मां को भी ऐसा ही लगा कि अब ये आरोपी भी कानूनी दांव पेच के जरिए बच जाएगा और इसके बाद 15 फरवरी को साहिल की मां ने सोशल मीडिया पर आकर देश के लोगों से अपने बेटे को न्याय दिलाने की अपील की। मैं इना साहिल धनेश्रा की मदर, सिंगल पेरेंट, मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. आज हम साहिल की मां का यही दर्द आप सबके सामने लेकर आए हैं। वो एक सिंगल मदर हैं और उनके इकलौते बेटे की सड़क दुर्घटना में इस तरह से मौत हो गई जो अच्छी बात नहीं है। साहिल बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए की पढ़ाई कर रहा था और आगे की पढ़ाई के लिए वो स्कॉलरशिप की मदद से विदेश जाने का सपना देखता था। उसने अपने घर के कमरे की दीवारों पर बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स लिख कर रखे हुए थे। उसके दोस्त बताते हैं कि वो बहुत मेहनती था और हमेशा अपने काम पर ध्यान देता था। उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे और वो अपनी माँ के सपनों को पूरा करना चाहता था। तो वो अभी तो बीबीए परस्यू कर रहा था, लास्ट टाइम चल रहा था उसका। बीच में उसकी कॉलेज की पढ़ाई छूट गई थी क्योंकि कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस थे करके, क्योंकि सिंगल मदर है, आपको बताया थोड़े बहुत हो जाते हैं दिक्कतें। वो अपनी मम्मी का वैसे तो हमेशा साथ देता था हर चीज़ में, ठीक है। इनका बिजनेस भी था, उसमें भी ये हमेशा मेरे को भागता दिखा था। हर दिन कभी ये घर पर नहीं बैठा होता था। हमसे भी बहुत कम मिलना हो गया था इसका क्योंकि काम था, लेकिन हम समझते थे क्योंकि एक आम इंसान को कमाना पड़ता है। तो इसका यही सीन था सारा। बहुत मोटिवेटेड बंदा था। अगर आप इसका रूम भी देखोगे हर जगह कोई ना कोई क्यूट मिल जाएगा आपको। बहुत डिसिप्लिन बंदा था। हमें भी यही कहता था कि भाई तुम भी मेहनत करो क्योंकि माँ बाप एक ही होते हैं और माँ बाप का सपना पूरा करना हमारा भी सपना होना चाहिए। तो अपनी मम्मी के लिए वो सारी मेहनत कर रहा था और हम दोस्तों के लिए भी वो काफ़ी मेहनत कर रहा था।
तो 23 साल के एक लड़के की इस जीवन रेखा को 17 साल के एक दूसरे लड़के ने बीच में ही काट दिया, क्योंकि ये जो 17 साल का लड़का था, इसे तेज गाड़ी चलाने का शौक था, इसे अपना एक वीडियो बनाना था, इसे तेज गाड़ी का नशा था, इसे स्पीड का नशा था। इस दुर्घटना में एक कैब ड्राइवर भी घायल हुआ, जो अब अगले कुछ महीनों तक गाड़ी नहीं चला पाएगा। और ये जो व्यक्ति है जो घायल हुआ है, कैब ड्राइवर, ये भी अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता शख्स है। ये मैं उधर साइड में खड़ा था, ये लाल बहादुर कॉलेज है उसके साइड में, तो उधर पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। और फिर कुछ बच्चों ने मेरे को बाहर निकाला गाड़ी से और उन्होंने हॉस्पिटल भिजवाया, ये इंदिरा गांधी। भाई मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, अब डॉक्टरों के हिसाब से तो 5-6 महीने का हो गया मेरा, तो जब तक मेरा क्या होगा परिवार का। तो अब जरा कल्पना कीजिए, सोचिए कि 17 साल के एक लड़के की लापरवाही ने, उसके माता पिता की लापरवाही ने कितने सारे लोगों की जिंदगी खराब कर दी। नाबालिग होने के नाम पर आज वो लड़का कई प्रकार के डिस्काउंट चाहता है कानून से। वो चाहता है क्योंकि वो नाबालिग है तो उसे कम से कम सजा मिले, उसके बोर्ड की परीक्षा है तो परीक्षा देने के लिए उसे जमानत मिल जाए, और उसके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें भी ज़्यादातर जो हैं वो लापरवाही से जुड़ी धाराएं हैं। तो इसको ज़्यादा कुछ होगा नहीं, एक दिन जमानत पर निकल ही आएगा। वैसे जमानत मिल भी गई है, लेकिन आज सवाल यह है कि क्या ये लापरवाही, सिर्फ इसे लापरवाही मानना सही है या फिर ये एक हत्या है? इस दुर्घटना में जो लापरवाहियां हुई हैं, अब उसकी पूरी लिस्ट आपके लिए हम बनाकर लाए हैं। पहली लापरवाही तो यह है कि कार चलाने वाला लड़का सिर्फ 17 साल का एक नाबालिग लड़का है। इसे कार कैसे मिली? इसके हाथ में ये गाड़ी आई कैसे? और क्या इसके माता पिता को यह नहीं पता था कि उनका नाबालिग लड़का गाड़ी लेकर बाहर जा रहा है? दूसरा, यह लड़का रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा था, तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और उसके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी नहीं था। उसके बावजूद यह लड़का गाड़ी लेकर सड़क पर आया कैसे? यानी इस लड़के को गाड़ी चलाने ना तो आती थी, न इसके पास लाइसेंस था, उसके बावजूद इसके माता पिता ने इसे लाइसेंस बिना ये गाड़ी चलाने की इजाज़त दे दी, अपनी गाड़ी इसके हाथ में थमा दी। और सबसे बड़ी बात यह है, आज भी हमारे देश में न जाने कितनी गाड़ियां ऐसे ही बाहर सड़क पर घूम रही होंगी जिनके ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं है, जिन्हें गाड़ी चलाने के बारे में कोई अकल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सिस्टम उन्हें पकड़ नहीं पाता, हमारी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती। तीसरी बात, इस लड़के की 23 साल की बहन उसी के साथ गाड़ी में बैठकर उसकी वीडियो बना रही है, रील बना रही थी। ऐसे में इन दोनों का ध्यान सड़क पर कम और रील बनाने पर ज्यादा था। और चौथी बात, पुलिस की एफआईआर में पहले इस लड़के की उम्र 19 साल दिखाई गई और बाद में जांच के बाद इसे नाबालिग माना गया। और पांचवा, अब तक इस मामले में आरोपी के पिता के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इस दुर्घटना का जितना जिम्मेदार 17 साल का ये नाबालिग लड़का है, उतने ही जिम्मेदार उसके पिता भी हैं, जिन्होंने इस लड़के को ये गाड़ी चलाने के लिए दी। अक्सर अमीर घरों में यह मान लिया जाता है कि बच्चे को ज्यादा सुख सुविधा देना ही असली प्यार है। और यहां भी ये आरोप है कि जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई, उस गाड़ी पर पहले से ही ओवर स्पीडिंग के 13 चालान उसके हो चुके थे। अब आप सोचिए, जिस गाड़ी के 13 चालान हो चुके हैं ओवर स्पीडिंग के, वो गाड़ी एक बार फिर सड़कों पर दौड़ रही है, दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही है और उसे एक नाबालिग लड़का चला रहा है। और हमारे पास इन्हें रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई तरीका नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई ऐसी ट्रैफिक पुलिस है जो ये पता लगा सके। आज हम एआई की इतनी बात करते हैं, एआई का सबसे पहले इस्तेमाल तो यहां होना चाहिए कि इस प्रकार के बच्चों को हम कैसे रोकें कि ये सड़कों पर दूसरों की जान ना ले। सोचिए, इस मामले में जो सभी आरोपी हैं वो इस समय अपने अपने घर पर बैठे हैं, सब अपने अपने घर में बैठे हैं। आज साहिल की मां ऐसे ही अमीर माता पिताओं से यह सवाल पूछ रही है जो अपने बच्चों को गाड़ी के रूप में एक ऐसा हथियार पकड़ा देते हैं जिससे वो सड़कों पर लोगों की जान ले लेते हैं। ये जो एक्ट है, ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन
जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की ज़िंदगी चली गई। वहाँ पे और भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी, अगर और बच्चे उस रोड पे खड़े होते उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी। ये क्रिमिनल मेंटालिटी शो करता है। और जिन बच्चों के पास, जिनको ये लगता है कि हमारे पैसे के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे को कोई पनिशमेंट नहीं होगी, और वो पैसे के दम पे सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, ये ऐसे लोगों की मेंटालिटी दिखाता है। क्योंकि इस लड़के के पहले भी बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान हैं, उसके बाद भी इसके बाप ने इसको रोका नहीं है, उसके बाद भी इसके पास कंटिन्यू गाड़ी है, ये बार बार गाड़ी लेके रोड पे निकल रहा है, इतने सारे इसके ओवर स्पीडिंग के दिल्ली के चालान हैं, उसके बाद भी इसके बाप के ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है उसकी। असल में इस तरह के जब मामले होते हैं तो पुलिस भी शुरू में कोई ख़ास एक्शन नहीं लेती, फिर जब ये मामले मीडिया में आते हैं, हेडलाइन बन जाते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगते हैं, तब जाकर पुलिस पर कुछ दबाव बनता है, और पुलिस भी आजकल हेडलाइन के डर की वजह से फिर बाद में जागती है। अब पुलिस भरोसा दिला रही है कि आरोपी लड़के के पिता के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी, और साथ ही पुलिस ने आरोपी की उम्र को लेकर हुए कन्फ्यूजन को भी दूर कर दिया है। वहीं आरोपी के पिता जो हैं वो इस दुर्घटना पर माफी मांग रहे हैं। इसमें इनिशियली जो एक्यूज था व्हीकल, उसके ड्राइवर ने अपनी एज 19 साल बताई, और हमने उस पर एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में उस जुवेनाइल, उसकी एज जो थी वो 18 साल से कम निकल कर आई। हमने इमीडिएटली उसको अप्रहेंड करके जेजेबी में प्रोड्यूस किया, और उसके बाद उसको 3 तारीख से ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया। पता चला है कि 10 तारीख को उसको वहां से अंतरिम रिलीफ मिला है, और उसके फादर को भी हमने बाउंड डाउन किया है एमवी एक्ट में, और फर्दर उसको चार्जशीट भी करेंगे फादर को, और अभी इन्वेस्टिगेशन उसका चल रहा है। हमारे पास इनिशियल स्टेज पे जो वीडियो है उसमें कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, जो उसके साथ में सिस्टर बैठी हुई थी वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, ये चीज सामने आई है। गलती है, मैं वेरी वेरी सॉरी मांग रहा हूँ। मैं प्रेजेंट में नहीं था, इसके लिए मैं वेरी बहुत सॉरी। बहुत गलती हुआ है, बहुत बड़ी गलती। जो कानूनी प्रक्रिया से होगा आदेश, मैं उसका पालन करूंगा। जो आरोप लगाया है मान है साइड की कि फन रील्स बना रहे हैं, क्या पहले भी वो गाड़ी लेके निकले थे, ऐसी रील्स बनाया करते थे? नहीं, ये मुझे सर ज्ञान में नहीं था, और रील्स नहीं, वीडियो था, एक छोटा वीडियो है जो आप भी देख सकते हैं। अब महंगे वकील आ जाएंगे इस पूरी तस्वीर में, और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि इस माँ को इंसाफ ना मिले। वो ये सुनिश्चित करेंगे कि 17 साल का ये लड़का, इसे नाबालिग साबित कर दिया जाए, और कानून से इसे कम से कम सज़ा दिलवाकर बाहर रखा जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि जो लड़का इतनी तेज़ रफ्तार से स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी चला सकता है, वो नाबालिग कैसे हो सकता है? जो जुवेनाइल बोर्ड इस मामले में न्याय करेगा, उसे ये देखना होगा कि इस लड़के की उम्र भले ही 17 साल हो या पता नहीं कितनी भी होगी, लेकिन जो लड़का इतनी तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो गाड़ी चला सकता है, उसे आप नाबालिग कैसे मान सकते हैं? यानी वो हर काम वो कर रहा है जो बड़े लड़के करते हैं। जो बालिग लोग जो काम करते हैं, वो काम अगर नाबालिग करने लगें तो फिर उन्हें कैसे डिस्काउंट मिलेगा? जिस माँ ने कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बेटे को 23 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, जिस बच्चे का सपना विदेश में पढ़ाई करके अपनी माँ का सपना पूरा करना था, अब सब खत्म हो चुका है। अब वो माँ अपने बेटे के न्याय के लिए न जाने कितने वर्षों तक अदालत के ऐसे ही चक्कर लगाती रहेगी। इस दुर्घटना से आप सभी के लिए 3 सबक हैं। पहला, सोशल मीडिया पर हिट होने के लिए किसी की जिंदगी को खतरे में न डालें। दूसरा, सड़क कोई रेसिंग ट्रैक नहीं है, यहाँ हर ट्रैफिक नियम का मानना ज़रूरी है, क्योंकि एक गलती कई जिंदगियों को ख़त्म कर सकती है। और तीसरा, माता पिता की जिम्मेदारी बच्चों को सिर्फ अच्छे कपड़े या महंगी गाड़ी देना नहीं, बल्कि बच्चों को अनुशासन, कानून का सम्मान और जिम्मेदारी सिखाना भी है। नाबालिग के हाथ में गाड़ी देना सिर्फ लापरवाही नहीं है, हमारे देश में ये गंभीर अपराध है और इसकी सज़ा और ज़्यादा सख्त होनी चाहिए।
आज हम ये कहना चाहते हैं कि जो माता पिता इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को अपने नाबालिग लड़कों के हाथ में सौंप देते हैं और फिर बाद में ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो जानते ही नहीं थे कि ये लड़का कब गाड़ी लेकर चला गया, ऐसे माता पिता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तब जाकर ये माता पिता अपने बच्चों को रोकेंगे। आजकल आप सबको ये दिखाई देता होगा कि जब आप सड़क पर निकलते हैं, जब आप अपनी कॉलोनी में जाते हैं, सड़क पर निकलते हैं कहीं, तो आपको बड़ी संख्या में अब ऐसे लोग मिलते हैं जो तेज़ रफ्तार से इन बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाते हुए आपकी बगल में से निकल जाते हैं। आपकी किस्मत अच्छी होती है कि आप बच जाते हैं। जिस दिन किस्मत अच्छी नहीं होगी उस दिन साहिल की तरह आप भी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। लेकिन अब आपने ये देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा ही होने लगा है। आपके आसपास लगातार ये गाड़ियाँ तूफान की तरह आती हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। और इन गाड़ियों को तूफान की तरह चलाने के बाद ये सब लड़के लड़कियां रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपनी जान खतरे में तो डालते ही हैं लेकिन दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। और ये है नए भारत की नई महामारी।